तो आज हम करेंगे बात एक फूड सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। तो सेक्टर सबको पता बहुत अच्छा है, और जिस हिसाब से मार्केट में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, तो हमें वो वाला टाइम याद करना चाहिए जब कोविड का टाइम था। मार्च, इसी टाइम पे कोविड जो था अपने हाई लेवल पे आ चुका था, और मार्केट्स में सिर्फ दो सेक्टर थे जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। एक तो था एफएमसीजी और दूसरा था फार्मा सेक्टर। तो आज भी जो स्टॉक है वो इन में से एक सेक्टर का है, जो हमने बात करी फूड सेक्टर का। तो स्टॉक बहुत अच्छा होने लगा है। एडीएफ फूड हमारे पास ये कंपनी थी, जब हमने इस कंपनी को रेकमेंड किया था तब से लेकर अब तक हम इस कंपनी तकरीबन 550% के रिटर्न में इस कंपनी में हम बैठे हैं। प्रूफ के लिए उसके वीडियो भी चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बुलिश मूवमेंट उस कंपनी ने दिखाया भी है। अभी भी इस टाइम पे वो कंपनी महंगी हो चुकी है, बट वैसा ही एक और स्टॉक लेके आए हैं, बहुत कम लेवल पे अभी मिल रहा है। तो ये भी हमें मल्टी बैगिंग करके देगा जिस हिसाब से उस कंपनी ने हमें करके दिया। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं चार्ट के ऊपर हम। तो चार्ट दिया है एडीएफ फूड का। इस कंपनी ने बहुत एक अच्छे रिटर्न दिए हैं हमें। 1 डे 5 डे कहीं का भी टाइम पीरियड खोल के देख लो, इस कंपनी ने बेस्ट ही रिटर्न दिए हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक, जो ऐसा ही रिटर्न शायद आने वाले टाइम पे हमें दोबारा दे, क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में एक अच्छी कंपनी को पकड़ना, बट वो कब चलेगी कैसे चलेगी वो कंपनी के खुद के हाथ में है। तो चलते हैं कंपनी के ऊपर। तो ये कंपनी का नाम है फ्लेक्स फूड। तो फ्लेक्स फूड किसकी सब्सिडरी है देखने को मिलती है, यू फ्लेक्स, जो पैकेजिंग से रिलेटेड कंपनी हमारे पास है। उस कंपनी में हमारे पास 50% से ऊपर के रिटर्न पड़े हुए हैं। तो सेम उसी ही ग्रुप की ये कंपनी है फ्लेक्स फूड। और एक सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी में हमें देखने को जो मिल रही है, दो चीज़ें। सिर्फ कंपनी 1 बिलियन, मतलब कि सिर्फ 100 करोड़ की ये कंपनी है। बहुत ही छोटी कंपनी है, और कितने भाव पे मिल रही है हमें, सिर्फ 9.69 के पीई पे ये कंपनी मिल रही है। इतनी सस्ती ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो 9 का पीई तो हमें अब देखने को मिल रहा है, बट आज भी आप अगर देखोगे ट्रेंड की, कौन सा हमें देखने को मिल रहा है, 7% का कंपनी के अंदर आज के दिन में जंप आ चुका है। 81 का स्टॉक चल रहा है। तो ये बात नहीं है कि 7% कंपनी भाग गई। कंपनी के पास जो पोटेंशियल है बहुत बड़ा है, बट एक थोड़ी कमी मुझे लगती है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज जो ज़्यादा वाइड नहीं है। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, बट एडीएफ फूड ने इतने अच्छे रिटर्न क्यों दे पाए, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और पर्सनली मैं कहूँ, उनके प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ कर चुका हूँ, और मुझे पता नहीं था कि वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। जब देखा तो उस कंपनी को बाय करने का मन किया, और हमने उस कंपनी को ख़रीदा, और बहुत अच्छे रिटर्न उस कंपनी में 550% रिटर्न से हमने 6 महीने में उस कंपनी में से निकाल लिए। तो अभी भी स्टिल वो कंपनी होल्ड है, बहुत अच्छी कंपनी है, और ये भी वैसी है। बट थोड़ी सस्ती हमें कंपनी जरूर मिल रही है, बट मे बी इनको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने जो रेंज है ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। सो ये टोटली कंपनी के हाथ में है। तो 9.69 के पीई पे मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्लेक्स यू फ्लेक्स का कंपनी में कितने परसेंट की होल्डिंग्स हैं। तो ये हम आ गए कंपनी के यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो प्रमोटर्स की जो हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है, 59.68% की प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और जो पब्लिक है, 40% की पब्लिक भी है मार्केट में। और म्यूचुअल फंड्स की कोई होल्डिंग नहीं इस कंपनी में, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इस कंपनी में एक्टिव नहीं है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। बट नीचे देखो, हमें कैसे पता चलता है कि यू फ्लेक्स की ये होल्डिंग कंपनीज है। यहाँ पे यू फ्लेक्स लिमिटेड देखने को मिल रहा नाम। तो यू फ्लेक्स लिमिटेड 47% के शेयर्स, तो 47% के जो शेयर्स है वो कंपनी के पास ही हैं। उसका यू फ्लेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 0.09% के शेयर इनके पास भी हैं। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कंपनी का स्टेक है एज अ पेरेंट कंपनी। तो यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है कि जो उसी की सब्सिडरी है। कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने ड्रॉबैक बता दिया आपको, कैश रिजर्व कंपनी का बहुत अच्छा है। एफएमसीजी से कंपनी रिलेटेड काम करती है, बट प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंपनी नहीं अच्छी लगती। बाकी सब कुछ इस कंपनी में बेस्ट है। डर्ट चीप लेवल पे ये कंपनी मिल रही है।
बाय करनी हो तो अपनी स्टडी ज़रूर करनी है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि रिस्क की कंपनी है। सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी है, आप लोग सारे मिलके इस कंपनी में ईजिली खरीद सकते हो। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है और अपनी स्टडी ज़रूर करनी है। किसी के बातों में आके कुछ भी मार्केट में बाइंग सेल या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, गुड बाय।